शहर में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 132/33 केवी AIS उपकेंद्र सुजड़ू का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण मंगलवार को ऊर्जा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि ये परियोजना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश तथा ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के नेतृत्व में हमारे सतत प्रयासों का परिणाम है। इसके पूरा होने के बाद मुजफ्फरनगर शहर की बिजली व्यवस्था में सुधार होगा और इस शहर के विभिन्न कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों और वाणिज्यिक इलाकों को स्थिर विद्युत आपूर्ति प्राप्त होगी। वर्तमान में शहर को विद्युत आपूर्ति करने वाले 220 केवी उपकेंद्र नरा और 132 केवी उपकेंद्र भोपा रोड अपनी अधिकतम क्षमता पर कार्यरत हैं। बढ़ती औद्योगिक और आवासीय मांग को देखते हुए 132 केवी AIS उपकेंद्र सुजड़ू का निर्माण किया जा रहा है, जो भविष्य में विद्युत मांग को भी पूरा करने में सक्षम होगा। उपकेंद्र के निर्माण के लिए 33/11 केवी उपकेंद्र सुजड़ू पर उपलब्ध भूमि का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही 132 केवी नरा भोरा लाइन से सुजड़ू उपकेंद्र तक 5.5 किलोमीटर लंबी लॉन्टी लाइन का निर्माण किया जाएगा। उपकेंद्र के बन जाने के बाद मुजफ्फरनगर का विद्युत वितरण तंत्र मजबूत होगा। 33/11 केवी उपकेंद्र नुमाइश कैंप, 170 फीट रोड, महावीर चौक, सुजड़ू आदि क्षेत्रों को वैकल्पिक विद्युत स्रोत मिलेगा। इससे ट्रिपिंग, ओवरलोडिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्या समाप्त हो जाएगी। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से हो और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना मुजफ्फरनगर शहर के समग्र विकास में ऊर्जा का संचार करेगी। मंत्री जी, आज बिजली घर में पहुंचे हो? हम यहाँ इस समय 66 केवी बिजली घर पर हैं। मुजफ्फरनगर को एक और बड़ी सौगात, 75 करोड़ रुपए का बिजली घर। बहुत लंबे समय से जो मुजफ्फर में लगातार टिपिंग होती है, खासतौर से हमारा शामी रोड, प्रेमपुरी, कृष्णापुरी, ये वाला क्षेत्र डिवीजन 3, और इंडस्ट्री की बड़ी भारी डिमांड थी। इंडस्ट्री में टिपिंग होती है जब भी कोई अधिकारी आते हैं या कोई मंत्री आते हैं, या हमारे सामने भी इस बात की चर्चा होती रही कि बिजली विभाग में टिपिंग होती है, बार बार कट होता है। उसके लिए बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, आदरणीय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, सभी अधिकारियों का, कि जिनको निवेदन किया गया, आग्रह किया गया कि मुजफ्फर में बिजली घर की आवश्यकता है, और 132/33 केवी का बिजली घर, ये जो यहाँ बनेगा लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर की जगह है, जो पहले से बिजली विभाग की है। इसको खाली कराया जा रहा है, ये कहीं शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पहले से बिजली घर 66 केवी, उसको शिफ्ट करके कहीं और यहाँ से पूरा जो मकान है, पुराने मकान है, उनको डिस्ट्रॉय करके उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। गोदाम है, उसको नरा भेजा जाएगा। जो अभी तक नरा से और जोरी रोड से यहाँ पर बिजली आती थी, बहुत लंबा स्लैब था, उसको ला करके यहाँ पे होगा तो कंट्रोल होगा, तो शहर को बिजली मिल पाएगी, जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है उसको बिजली मिल पाएगी। और मुजफ्फरनगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, ये उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद ये हो पाया है। मैं उनका, माननीय मंत्री जी का और सारे हमारे विभाग के अधिकारियों का, जिनको लगातार हमने आग्रह किया और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान करने का काम किया। अभी मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी इसका शिलान्यास हम करेंगे, सभी यहाँ के व्यापारियों को, उद्यमियों को बुलवाएंगे, सभी यहाँ के लोगों को बुलवाएंगे। अब बुलवा के शिलान्यास करके इसका काम शुरू हो पाएगा। लगातार है यहाँ, क्या लोगों को फायदा मिलेगा? बताया मैंने आपको, जो टिपिंग होती है और जितनी शहर को सप्लाई होगी, आधे शहर को उसका लाभ होगा, आसपास के गाँव को भी इसका लाभ होगा, और इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा लाभ होगा। इंडस्ट्री की सप्लाई भी बढ़ेगी, उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो टिपिंग होती थी वो टिपिंग नहीं हो पाएगी, वो रेगुलर की बिजली रहेगी, जिसके कारण से लगातार ये मांग करते हैं कि हमको जेनरेटर रखना है, और जेनरेटर की परमिशन NGT नहीं देता है, तो उसके कारण से इंडस्ट्री को बहुत परेशानी हो रही थी। और लगातार हमारे माध्यम से उन्होंने भी पर्यावरण मंत्री को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को ज्ञापन देने का काम किया कि टिपिंग के लिए हमको ये जो चलिए तो वो एडिट कर देंगे, और इंडस्ट्री के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जेनरेटर की परमिशन मांगते हैं, जेनरेटर रखा नहीं जाता है, NGT उसकी परमिशन नहीं देती है, उसके कारण से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा भारी दबाव था, वो दबाव भी खत्म होगा और लगातार बिजली सप्लाई हो सके। रात बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। एक पेड़ भगत सिंह रोड मुजफ्फरनगर में गिरा, रात को पुराना पेड़ हो गया था, संभवतः इसलिए गिरा होगा, और उसके कारण से वो बिजली के तारों पर गिरा। उसके कारण से लगभग 7 बड़े बिजली के पुराने खंभे ध्वस्त हो गए, गिर गए। उसके कारण से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, और ईश्वरी कृपा है कि ऑटो के अंदर जो लोग बैठे थे वो बच गए, और वो ऑटो के ऊपर वो तार भी और वो पेड़ भी उसके ऊपर गिरा। रात को मैं वहाँ पर पहुँचा,
रात को सारे अधिकारियों को वहाँ बुलाया गया, सबसे बातचीत हुई, सबको निर्देशित किया गया। और मैं धन्यवाद करता हूँ इन सबका कि रात को इन्होंने काम शुरू किया। रात को ही बिजली के खंभे ट्रांसफर करने का यहीं से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से स्टोर से बिजली के पोल गए, रात को ही काम शुरू किया और लगभग एक 12 घंटे के अंदर इसकी बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ठीक है।